अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कंसीडर वी हैव टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ऑन विच अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड in order to calculate the electric field strength, we draw a Gaussian surface in the form of hollow box। ठीक है जी, हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं जिन पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक हॉलो बॉक्स जो है ए बी सी एंड डी, ठीक है जी, जिसकी कितनी सरफेस हैं S1 S2 S3 और S4, चार सरफेस वो मैंने कंसीडर किया है। ठीक है जी, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि गाउस लॉ को कैलकुलेट करने के लिए चार स्टेप्स हैं। ड्रा गाउसियन सरफेस, कैलकुलेट टोटल चार्ज, कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स एंड देन अप्लाई गाउस लॉ। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो मैंने कर लिया है, एक हॉलो बॉक्स जो है द गाउसियन सरफेस मैंने इसको ड्रा किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेरे पास है चार्ज इनक्लोज। तो अब आप देखें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक टर्म बताई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है स्टूडेंट चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसका यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो Q बराबर है सिग्मा ए के, किसके जी, सिग्मा ए के। अब हमारा टास्क है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो इस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टी जो है वो चार सरफेसिस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है, फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 प्लस फाई S4। तो अब आपने मुझे 1 बाय 1 फ्लक्स की वैल्यू जो है वो बतानी है। देखें जो फर्स्ट केस है, ठीक है जी, इसमें स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं ए से बी मूव करूं तो ये किसकी डायरेक्शन है जी, ठीक है जी, मेरे पास जो किसकी डायरेक्शन है जी ये, ठीक है जी, S1 है ना। तब आप देखें S1 ये जो सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल जो है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, एरिया वेक्टर किधर है, सरफेस का डाउनवर्ड। ठीक है जी, अगर मैं ब्लैक से ड्रा करूं तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो है वो भी कहाँ है, डाउनवर्ड। तो एंगल कितना है, 0। ठीक है जी, ये किसकी डायरेक्शन है, ब्लू से मेरे पास एरिया वेक्टर की, ये किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये तो आपस में क्या है, पैरेलल है ना। तो पैरेलल में एंगल क्या होता है, 0। तो फ्लक्स आ जाएगा मैक्सिमम कितना, E A, कितना आ जाएगा जी, E A। अब आप आ रहे हैं सरफेस 2 पर, यानी कि B से C, B से C, ये स्टूडेंट मेरे पास डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डाउनवर्ड। ठीक है जी, ये आपका क्या, ब्लू वाला एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हैं डाउनवर्ड। कितना एंगल बन रहा है जी, 90। तो 90 पे cos 90, देखें ना फ्लक्स होता है फाई E A cos ऑफ थीटा, cos 90 पे तो 0 होता है। तो सरफेस 2 का फ्लक्स क्या आ गया, 0। ठीक है जी, फाई S3, अब ये जो सरफेस है यहाँ से तो कोई फील्ड लाइन ही पास नहीं हो रही, E0 है, E0 होने की वजह से सरफेस में टोटल जो फ्लक्स है वो क्या है, सरफेस का 0। अब S4 जो है इसका एरिया वेक्टर कहाँ है जी, इस तरफ। ठीक है जी, ये किसकी डायरेक्शन है जी, एरिया वेक्टर की। ठीक है जी, ये किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। एंगल कितना है, 90 है, तो भी cos 90 पर 0, तो ये फ्लक्स भी क्या आ गया, 0। ठीक है जी, तो रीजंस क्या थी, रीजंस देख लें कि यहाँ पर एंगल जो था वो कितना बन रहा था एरिया वेक्टर के दरमियान, 0। इधर कितना बन रहा था, ठीक है जी, सरफेस 2 के लिए हमारे पास 90। ठीक है जी, अच्छा, इस वाली सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं हो रही, और इधर भी एंगल कितना बन रहा था, 90। तो ये इन रीजंस की वजह से मेरे पास ये आंसर्स आया। ठीक है जी, तो सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा EA, क्या आ जाएगा जी, EA टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, तो आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट स्टेप था हमारा अप्लाई गाउस लॉ। तो गाउस लॉ को जी अप्लाई करते हैं। फाई टी इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q। वैल्यूज़ को पुट करें, पुट, ठीक है जी, 1 and 2 in 3, पुट 1 and 2 in 3, क्या बनेगा, शाबाश, फाई टी है जी EA, कितना है, EA, 1/ε0, Q है सिग्मा
ए, क्या कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ई आ गया मेरे पास स्टूडेंट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी क्या है, स्केलर फॉर्म। अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा दूँ तो इधर आएगा आर यूनिट वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी और नेचर ऑफ मीडियम पर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो अब एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, लास्ट टाइम जो हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी वो हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर तो दो क्या है शीट्स हैं ना, जिन्हें हम पैरेलल प्लेट्स कह रहे हैं। तो अगर मैं दो शीट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जमा करूँ तो देखते हैं कि क्या ये आंसर बनता है या नहीं बनता। तो चेक करते हैं। पहली शीट जो है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट, ठीक है जी 1, वो कितनी थी, प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, इसी तरह ई शीट 2 जो है वो भी क्या आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को क्या कर लें, जमा, ई टोटल जो है वो बराबर होगा ई शीट 1 प्लस ई शीट 2, तो ये बन जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 सिग्मा। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर आ रहा है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यही आंसर नहीं आ रहा हमारा। ठीक है जी, तो जब एंट्री टेस्ट में हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं या आर्टिकल को डिस्कस करते हैं तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेशन हैं वो करते हैं। तो अगर आपका कोई इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आज हमारी गार्जियस लॉ की एप्लीकेशंस एंड हो गई हैं, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।